यार अभय, मैं तो काफ़ी मोटिवेशन वीडियोस देखता हूँ और मैं कोशिश भी करता हूँ डेली अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज करने की, पर फिर भी मेरे से नहीं हो रहा है यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्या ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जिससे मैं लाइफ में इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। यार तू ही बता, अब एक तू ही सारा है, मुझे बता कि मैं क्या करूँ लाइफ में, किस तरह से मैं ग्रो कर सकता हूँ। और अगर नहीं ग्रो कर पा रहा हूँ तो क्या रीज़न, मैं क्यों ग्रो नहीं कर पाता हूँ, तो प्लीज़ मुझे बता। देखो, सबसे पहले इसका रीज़न हम लोग समझ लेते हैं। इसका रीज़न है माइंडसेट। हम लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें बदल नहीं रही हैं। कोशिश जबकि हम लोग कर रहे हैं, हमारा कहना ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ये बोलते हैं, पर चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही हैं? इसका रीज़न कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना प्लीज़। हाँ, वीडियो की शुरुआत हो गई है और अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीज़ों को समझ पाओगे। हमारे जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी डाउट्स होंगे, वो क्लियर हो पाएंगे। हम चीज़ों को लाइफ में कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अभी जो मेरे दोस्त ने बताया कि मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, उसका रीज़न बताओ। तो उसका रीज़न क्या है? उसका पीछे का रीज़न है हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। हम जो काम करते हैं, जो हमें पता होता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर भी हम करते हैं। तो उससे क्या होता है, हम नेगेटिव, हर बार जब हम वो काम कर रहे होते हैं तो हम नेगेटिव फील करते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो खुद के प्रति जो हमारा सेल्फ बिलीव होता है वो नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मतलब कि नेगेटिवली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ सके। देखिए, मान लीजिए आपको पता है कि आपके लिए ज़्यादा फ़ोन चलाना, देर रात तक फ़ोन चलाना ठीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम रात के ज़्यादा देर तक फ़ोन चलाते हैं, फ़ोन देखते हैं अपनी इच्छा के विरुद्ध, तो कहीं ना कहीं जाके आपने फ़ील किया होगा, आप कहीं ना कहीं नेगेटिव फील करते हो। यार मैंने सोचा था कि मैं फ़ोन नहीं चलाऊंगा, लेकिन पर फिर भी मैं इतनी देर रात तक फ़ोन चला रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, इससे कहीं ना कहीं हमारा जो नेगेटिव सेल्फ बिलीव होता है वो स्ट्रांग होता है कि हाँ, हम चीज़ें जो खुद से बोलते हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। नेगेटिव बिलीव हमारा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और यही रीज़न होता है, ये जब बहुत बार आप ये चीज़ करते हो तो नेगेटिवली आपका जो चला जाता है। और जब आप फिर नए सही चीज़ें करने की कोशिश करते हो तो वही चीज़, वही आपका कंफर्ट जोन आपको तंग करता है, आपको वहाँ से निकलने नहीं देता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा होशियारी से चलना होगा, तभी हम चीज़ें कर पाएंगे। अगर आप एकदम से करने की कोशिश करोगे, एकदम से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो मेरे दोस्त नहीं होगा, और उल्टा आप उस चीज़ में और ज़्यादा नीचे चले जाओगे। ठीक है। आपका जो नेगेटिव, खुद पर नेगेटिव बिलीव है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। यार आप तो कर ही नहीं पा रहे, आप खुद से नेगेटिव बातें करोगे। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हम लोग अभी उस पर फोकस करते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें समझना होगा कि हम डेली एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। हमें हर दिन चैलेंज लेना होगा खुद से कि हम हर दिन 1% इम्प्रूवमेंट करें। सिर्फ हर दिन 1% बेहतर खुद को बनाने की इच्छा रखें। ठीक है। ना कि एक ही दिन में 100%, ऐसा नहीं करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि कुछ करना ही नहीं है, हमें करना है पर तरीके से करना है। जैसे कि हम कोई चैलेंज ले सकते हैं कि एक हैबिट, हमने न्यू हैबिट स्टार्ट किया है कि फ़ोन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, रात को टाइम से सोएंगे, सुबह टाइम से उठेंगे। तो इससे क्या होगा, हम अपने आपको जैसे जैसे हम इस हैबिट को फॉलो करेंगे, इस चैलेंज को लेंगे, और अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको फॉलो करते हैं, जैसे 30 डेज या 22 डेज़ तक अगर हम फॉलो कर लेते हैं, तो हमारा जो सेल्फ बिलीव होगा वो पॉजिटिवली स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब धीरे धीरे वो पलटना स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे हम हैबिट्स को फॉलो करते जाएंगे, नई हैबिट्स को छोटा ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो हमारा नेगेटिव बिलीव से फिर पॉजिटिव बिलीव हमारा स्ट्रॉन्ग होने लगेगा, हमारी डायरेक्शन सही होने लगेगी। तो ये प्रोसेस है एक, इस बात को समझो, ये एक प्रोसेस है। यानी एक तरह से कह लो सफ़र। वो वाली लाइन तो आपने सुनी होगी, सक्सेस इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट्स ए जर्नी। तो अपनी जर्नी को एंजॉय करो, छोटी छोटी हैबिट्स को ऐड करो। एकदम से बहुत सारी हैबिट्स ऐड करने की कोशिश मत करो, या ऐसा भी मत करो कुछ करो ही ना, करो पर थोड़ा करके। उससे क्या होगा, धीरे धीरे, जैसे आपने गलत हैबिट्स में धीरे धीरे कदम बढ़ाए थे, वैसे आप फिर से सही हैबिट्स में, गुड हैबिट्स में धीरे धीरे कदम बढ़ाओगे। तो हाँ, पूरा विश्वास है मुझे आप पर, और आपको खुद पे होना चाहिए कि आप धीरे धीरे कर जाओगे। तो पॉजिटिव, अपने साथ पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बातें करो। और देख लो, कहीं ना कहीं हम लोग यही गलती करते हैं ना कि हम खुद से एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं कि हाँ अब एकदम से मैं चीज़ें कर जाऊँगा, और जब वो चीज़ें नहीं होती है ना, एकदम से मैंने पूरे डे का शेड्यूल बना लिया और वो फॉलो नहीं हुआ, तो मैं बहुत बुरी तरीके से हमें नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसा मत करना, हर दिन छोटी छोटी हैबिट्स ऐड करो। ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म में आप ऑटोमेटिकली चीज़ों को समझोगे और आप पूरी तरह से फिर गुड हैबिट्स पर ही फोकस करने लग जाओगे।
अब ये होगा टाइम के साथ, वक्त लगेगा इस चीज़ में, तो एकदम से करने की कोशिश मत करना, धीरे धीरे चेंजेस स्टार्ट करो। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, यू कैन डू इट। और जब इतने सारे लोग कर सकते हैं तो यार हम क्यों नहीं कर सकते, हम सब कर सकते हैं। चीज़ों को करना स्टार्ट करो, पर धीरे धीरे तरीके से, ठीक है, चीज़ों को समझ कर और करना स्टार्ट करो। तो बस यही कहना था इस वीडियो में। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमारा इसके पीछे का कारण क्या है, रीज़न क्या है। हमारा जो माइंडसेट है हमें उसको बदलना होगा और उसको हम धीरे धीरे बदल सकते हैं, पॉजिटिवली हमें उसको बनाना होगा, तभी हम पॉजिटिव रिजल्ट अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।